के जीने का तरीका तुम्हें सिखाते हैं, हंस के देखो. Hello everyone. So, how are you all? And I guess you are good. You will, and if you are not, then you will be. This is about you don't owe anyone. तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर पूरा हमारी इस वीडियो में इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. शुरू होती है फ्रॉम पीपल विद इन अस. इट स्टार्ट्स फ्रॉम आर एनवायरनमेंट. जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं उसका इफेक्ट भी पड़ता है इस चीज़ पे. इट इज़ अबाउट लाइक हम कुछ लोग जो होते हैं वो पीपल प्लीजिंग बहुत ज़्यादा करते हैं. वी डू सो क्योंकि ताकि सामने वाला हमें पसंद करे, हम उसके पर्सपेक्टिव में फिट हों. वी ट्राई टू फिट आर सेल्स इन देयर पर्सपेक्टिव, इन द पर्सपेक्टिव क्रिएटेड बाय सोसाइटी. जो जैसा सोसाइटी चाहती है वैसे पर्सपेक्टिव में हम फिट हों. हम थोड़े से भी डिफरेंट होते हैं तो हमें आउटकास्ट कर दिया जाता है या हमें डिफरेंट कंसिडर करा जाता है. और इसी चीज़ से बचने के लिए, ताकि हम कभी आउटकास्ट ना हों, वी नेवर गेट टाइटल्ड एज डिफरेंट, हमें साइड लाइन ना करा जाए, इसलिए कुछ लोग होते हैं दे टेंड टू डू पीपल प्लीजिंग. बट वो कोई ऐसा नहीं कि इट इज़ अ फन थिंग टू डू. इट इज़ वेरी स्ट्रेसिंग. तुम अपनी खुद की जो विशेज़ हैं, अपना जो विल है, अपनी इंट्यूशन है, उसके अगेंस्ट जाते हो किसी और की लाइक जो आइडिया है उसमें फिट होने के लिए. विच यू डोंट हैव टू डू. तुम्हें वो करने की ज़रूरत ही नहीं है. वो करने के बाद भी तुम साइडलाइन हो सकते हो. यू कैन गेट साइडलाइन. और उससे तुम्हें डरना नहीं चाहिए. यू शुडंट बी स्कैर्ड बिकॉज तुम डिफरेंट हो. दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. अब अगर कई सारे फ्लावर्स हैं, उसमें से अगर एक फ्लावर बहुत डिफरेंट, बहुत कलरफुल, बहुत अच्छा ऐसा दिख रहा है, अलग दिख रहा है, तो तुम उसे प्लग करते हो. वो नहीं प्लग करते जो सारे सेम दिखते हैं. यू नो लाइक यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. आई एम ट्राइंग टू से इज तुम डिफरेंट हो. दैट इज़ नॉट अ फ्लॉ और अ फॉल्ट. कुछ गलत नहीं है डिफरेंट होने में. इट्स जस्ट लोगों को ना सेम चीज़ों की आदत हो चुकी है. उन्हें कोई भी चीज़ डिफरेंट दिखती है वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे जल्दी से, जब तक ग्रुप ऑफ पीपल वो सेम चीज़ ना करें. अगर वही सेम चीज़ बहुत सारे लोग कर रहे होंगे तो वो चीज़ एक्सेप्टेड हो जाती है. बट कोई सिंगल पर्सन या बहुत कम लोग जो होते हैं, माइनॉरिटी, अगर वो चीज़ करे तो वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करी जाती जल्दी से. द सोसाइटी इज़ ग्रेजुअली चेंजिंग बट it will always question you. It will always question everything you do. तुम कुछ करो कुछ ना करो, उन्हें सब चीज़ में प्रॉब्लम होएगी. सो डोंट थिंक अकॉर्डिंग टू देयर पर्सपेक्टिव. उनके पर्सपेक्टिव से मत सोचो. तुम्हारे ऊपर उनका कोई उधार नहीं है जो तुम उनके लिए अपनी फीलिंग्स चेंज करते हो, अपने पर्सपेक्टिव्स चेंज करते हो. यू डोंट हैव टू डू दैट. यू डोंट हैव टू पनिश योर सेल्फ. तुम्हें अपनी चॉइसेस कंसिडर करो. तुम उनकी चॉइसेस कंसिडर ना करके अपनी चॉइसेस देखो. ये देखो कि तुम्हें कौन सी चीज़ पीसफुल लगती है, उसके टूवर्ड्स वर्क करो. गो टूवर्ड्स दैट थिंग जो तुम्हें पीस दे, जो तुम्हें शांति दे, जो तुम्हें लगे कि हाँ मैंने कुछ करा है. उनके लिए कितना भी करोगे, इन द एंड दे विल से हमने बोला था करने के लिए. दे विल से दिस लाइन. अगर नहीं भी कहते, कुछ लोग ग्रेटफुल भी होते कि आपने उनके लिए कुछ करा. बट क्यों खुद की खुशी खुद को प्रायोरिटाइज ना करके किसी और को आप इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो? ठीक है, पहले अगर आपको इंपॉर्टेंस ही देनी है तो पहले खुद को दो. खुद की चॉइसेस क्लियर करो. क्रिएट योर ओन बाउंड्रीज. अगर अपने थॉट्स को लेके वोकल रहो कि तुम क्रिएट करो कि मुझे ये चीज़ से प्रॉब्लम है तो मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है. अगर तुम कम्युनिकेट नहीं करोगे, तुम बाउंड्रीज नहीं बनाओगे, तो सामने वाला लगातार तुम्हें हर्ट करेगा एंड यू विल एंड्योर इट just because you don't want to feel outcast. You don't want to feel different. तुम नहीं चाहते कि तुम्हें कोई डिफरेंट ट्रीट करे. बस इस वजह से तुम सब कुछ सह लोगे और तुम्हारी मेंटल हेल्थ पूरी की पूरी डिस्ट्रॉ हो जाएगी. जो तुम बोलते हो ना कि हमें कुछ अजीब सा लग रहा है, शांति नहीं है, माइंड फ्रस्ट्रेट हो चुका है, डिफरेंट हो चुका है. क्यों? क्योंकि तुम्हारे कलीग्स, तुम्हारे क्लासमेट्स, तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे फैमिली रिलेटिव्स, तुम उनको प्लीजिंग में तुम उन ये सोचते हो कि हम उन्हें डिसअपॉइंट ना कर दें, कहीं हमारे इस एक्शन से, हमारे इस वर्ड से वो बुरा ना मान जाए. बुरा ना मानना इज़ डिफरेंट कि किसी को हर्ट ना कर, आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, बट उसकी भी एक लिमिट होती है. आप किसी को इस हद तक प्रोटेक्ट नहीं कर सकते कि आप अपना सब कुछ दे दो. यू लाइक गिव एवरीथिंग ऑफ योर मेंटल हेल्थ, ऑफ योर पीस. तुम्हारे पास खुद का कुछ बचा ही नहीं.
तुम्हारी खुद की कोई आइडेंटिटी बची ही नहीं। सबको अलग-अलग क्रिएट करा जाता है, सबकी अलग-अलग स्पेशलिटीज़ होती हैं। तुम अपनी स्पेशलिटीज़ जो है उसे ढूँढो, एक्सप्लोर योरसेल्फ, खुद को थोड़ा जानो। तुम्हें दूसरों के अकॉर्डिंग ढलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम जो नए-नए लोग आते हैं, हम उनको अपना आइडियल बना लेते हैं, है ना? अच्छी बात है, इट इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट तुम तुम उनमें से एक हो। तुम्हारी खुद की एक स्पेशलिटी होएगी, अगर तुम उसे ढंग से उसकी तरफ वर्क करोगे, तो तुम भी उनमें से एक इंसान होगे, जिसका हमें पता कैसे चलेगा कि तुम में एक क्वालिटीज़ है, जब तुम्हें खुद ही नहीं पता होगा। तुम उसको ढूँढो, उसकी तरफ वर्क करो। ये नहीं कि उसकी तरह बनना है, तो तुम उसकी तरह ही पूरा खुद को ढाल लो, ठीक है? नथिंग इज़ फिक्स्ड, कुछ फिक्स्ड नहीं होता। एवरीथिंग कीप्स ग्रोइंग, कीप्स चेंजिंग। अगर तुम्हें कोई नई चीज़ मिली, तुमने उसके बारे में बहुत ढूँढा, बहुत पढ़ा, वो तुम्हें आ गई, है ना? तुमने मतलब वो चीज़ पहले से तो ऐसे इनबिल्ट नहीं थी, तुमने उस चीज़ को सीखा, तुमने नॉलेज गेन करी, देन यू कैन से कि हाँ, आई एम स्पेशल इन दिस फील्ड, आई एम इन अ स्पेसिफिक फील्ड। कोई भी पैदाइशी नहीं होता। अब हम सब ने सेम पढ़ाई करी होती है, बट आगे जाके आफ्टर 12th, आफ्टर कॉलेजेस, वी लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू डिफरेंट फील्ड्स। हम अलग-अलग फील्ड्स में मास्टरी करते हैं। क्यों? इनबिल्ट तो नहीं थी। दैट वाज़ आवर ओन चॉइसेस, हमारी खुद की चॉइसेस थी, हमारे इंटरेस्ट थे, उसके अकॉर्डिंग हमने उस स्पेसिफिक फील्ड की तरफ अपना इनपुट दिया। तभी तो हम इतना कुछ उसमें गेन कर पाए। एग्ज़ैक्टली द सेम वे इज़ लाइफ़। तुम जिस चीज़ में अपना इनपुट डालोगे, वही चीज़ से तुम्हें आउटपुट मिलेगा। इट इज़ नॉट कि मुझे ये चीज़ मिली नहीं है, मुझ में ये चीज़ है नहीं, या मैं इसमें फिट नहीं हो सकता। फिट होने वाली जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। स्टीरियोटाइप्स हमने ही बनाए हैं। कुछ रूल्स रेगुलेशंस ऐसा कुछ है नहीं कि सोसाइटी में कोई फिट हो रहा है, कोई नहीं हो रहा। अब इंडिया में भी इतना ज़्यादा क्रिटिसिज़्म होता है डिफरेंट होने पर। अगर आईज़ डिफरेंट, नोज़ ऐसी होनी चाहिए, आईज़ ऐसी होनी चाहिए, होता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम में कुछ खराबी है। तुम अपने आप में बहुत अच्छे हो, बहुत सुंदर हो, तुम्हारी क्वालिटीज़, तुम्हें कुछ आता है, कुछ नहीं आता है। ज़रूरी नहीं तुम्हें सारी चीज़ें आएँगी। कोई डांस में अच्छा है, कोई सिंगिंग में अच्छा है, सबकी अपनी-अपनी क्वालिटीज़ हैं। और अच्छा है कुछ नहीं होता, उसने उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करी है, बहुत अपना वो टाइम दिया है उसको, डिवोट हुआ है वो इंसान उसकी तरफ, तब जाके उसने उसकी तरफ ही गेन्ड दैट थिंग कि वो चीज़ अच्छे से कर पा रहा है ना? अगर प्रैक्टिस करी ही नहीं होती तो डांस में भी एक्सपर्ट नहीं होते, सिंगिंग में भी एक्सपर्ट नहीं होते, आर्ट, एनीथिंग यू डू, इवन एथलीट्स वो इतना प्रैक्टिस करते हैं तब जाके वो इतनी मास्टरी करते हैं। सो इट इज़ नॉट कि तुम्हें फिट होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पीपल प्लीज़िंग करने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हारा पोटेंशियल जानता होगा, जो तुम्हारी वर्थ समझता होगा, तुम्हें उसे प्लीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बी योर ट्रू सेल्फ, जस्ट बी योरसेल्फ। यू आर रियली स्पेशल। जस्ट ट्रीट योरसेल्फ दैट वे कि यू आर रियली स्पेशल। नाम होना, फेम होना इज़ नॉट ओनली द ओनली थिंग टू कंसिडर टू मेक योरसेल्फ फील स्पेशल। कोई तुम्हें नहीं भी जानेगा तो फ़र्क नहीं पड़ता, तुम अगर खुद को नहीं जानोगे तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर तुम खुद को नहीं जान सकते, तो तुम किसी को नहीं जान सकते। तुम्हें हक ही नहीं है किसी को जानने का। पहले खुद को जानो कि खुद के इंटरेस्ट क्या है, खुद की वैल्यूज़ क्या है, खुद के मॉरल्स क्या है। ये सब जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज़ यू विल बी लाइक स्टेप्ड ऑन बाय द सोसाइटी। यू विल बी। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू बी सेल्फ अवेयर चीज़ों के बारे में। अगर तुम्हें पता होगा अपनी चीज़ों के बारे में, तब जाके तुम अपने लिए सही गलत डिसाइड कर सकते हो। अदरवाइज़ यू कैन नॉट। Like really, then you cannot complain that you are being hurt. It's your own fault also. सामने वाले का fault तो है ही, but it is your fault also. You need to learn your boundaries. तुम्हें पता होना चाहिए। और पीपल प्लीजिंग से यू ऑल्सो नो कि एट टाइम्स कितनी फ्रस्ट्रेशन होती होगी, कितना फ्रस्ट्रेट हो जाता होगा दिमाग, है ना, करते करते उनकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग। और एक टाइम आता है जहाँ पे क्लैश होता है, बट यू टेंड टू गिव अप ऑन योर सेल्फ कि ठीक है, मैं स्टेप बैक कर जाता हूँ। सामने वाले का पॉइंट ठीक है, अगर मैंने इसके लिए कुछ बोला तो हमारा कनेक्शन में ऐसे ऐसे हो सकता है। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। अगर एक कनेक्शन ट्रू है, स्ट्रॉन्ग है, यू बोथ विल अंडरस्टैंड ईच अदर्स पॉइंट, यू विल कंसिडर। पर उससे पहले ही बैकअप नहीं कर लेना, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि तुम हर वक़्त गलत हो सकते हो। जब तुम गलत होगे तो तुम्हें ये तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हें रियलाइज़ तो होगा ही दैट यू आर बीइंग रॉन्ग और नॉट। एट अ मोमेंट, एट अ पॉइंट इन लाइफ यू विल रियलाइज़ दैट थिंग, बट दैट डज़न्ट मीन you will lose your own identity
to build someone else's identity. It is my request. You can like take it as a request or a guidance or anything you'll have to, but please don't do people pleasing. Don't kill your identity. You can be someone who is just like, I don't have words for that thing, but you don't know. If you don't know yourself, तो तुम कैसे जज कर सकते हो कि तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे? खुद को जानो. देयर कैन बी थिंग्स जो तुम्हें पता ही नहीं थी खुद के बारे में, जो कि बहुत स्पेशल थी. इवन आई हैड थिंग्स इन माई चाइल्डहुड. I didn't knew that I was interested in arts or dance or like creativity thing. मुझे नहीं पता था around like 12th 5th class. I didn't know I was interested in these things. I was always like इतने friends भी नहीं हुआ करते थे उस टाइम पे. तो 5th तक आई वाज लाइक कि किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, बस स्कूल जाते हैं, आ जाते हैं. इट वाज माय वे ऑफ एस्केपिंग थ्रू माय रियलिटी उस टाइम पे. बट आफ्टर 6th आई लाइक had my friends. There was like one friend I adored a lot, और वो जिस चीज़ में पार्ट लेती थी मैं भी उसी चीज़ में पार्ट लेती थी. लाइक आई जस्ट, मैं ऐसा क्यों करती थी क्योंकि मुझे वो फ्रेंड बहुत अच्छी लगती थी, तो आई जस्ट वांटेड टू स्टे विद हर. तो इस वजह से जो चीज़ें वो करती थी ना, आई यूज्ड टू डू दोज थिंग्स. लाइक शी यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन डांस, देन आई ऑल्सो गो टू द सेम डांस कॉम्पिटिशन. इफ शी इज़ डूइंग एनी क्लास एक्टिविटी लाइक मेकिंग बोर्ड्स और प्रिपेयरिंग फॉर एनी फंक्शन, मैं उसमें पार्ट ले लेती थी बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू स्टे बिसाइड हर. और ड्यूरिंग दैट थिंग आई रियलाइज कि आई एम गुड एट these things are my interest. तो there is always an opportunity around you. You just need to grab it. You just need to learn more about yourself. And I am really thankful for that decision of mine. I realized what potential I have, what more I could do, what I bring to a table. I built up my confidence and I am growing each day. I am tending to learn more things about myself. I am exploring more about myself, and I want you also to do the same. And rest is everything is good. Things are going to be good. Don't be too worried about things. Don't be too like, don't be hard on yourself. Don't beat yourself. It is okay to take time. It is okay to take your own space and think about yourself. So yes, bye and take care of yourself. You'll achieve everything you'll want. Just stay a little calm and love yourself. Bye.